हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के साथ स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रेम्पो बाबा कंपटीशन में। तो आज देखने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता NBS। इसकी कुछ और इम्पोर्टेंट पहले एक वीडियो में देखी थी कुछ धाराएं। आज कुछ धाराओं के बारे में देखेंगे और कुछ और प्रश्न जो हैं महत्वपूर्ण वो उनको डिस्कस करेंगे। तो हम देखने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता। न्याय संहिता क्या है? नियमों का वह समूह क्या है? संहिता। भारतीय न्याय संहिता क्या होती है? नियमों का वह समूह जो अपराधों की परिभाषा और दंड बताए। क्या करें? संहिता क्या है? जो अपराधों की परिभाषा और अपराधों का दंड बताए, उसे बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता। अब जो NBS है उसमें कितनी धाराएं, और IPC जो थी उसमें कितनी धाराएं थी? जो IPC थी उसमें धाराएं थी कितनी? 511 धाराएं थी, जो कि अब कितनी बची हैं? 358 धारा बची हैं। भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं बची हैं। ये कब ख़त्म कर दिया गया? BNS कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 से क्या बन गया? तो ये भारतीय न्याय संहिता। इसमें क्या? इसमें 20 नए अपराध जोड़े गए। इसमें क्या किए गए? इसमें 20 नए अपराध जोड़े गए। कितने अपराध जोड़े गए? इसमें 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। और इसमें क्या किया गया है? इसमें 33 अपराधों के लिए, इसमें क्या 33 अपराधों के लिए कारावास की सज़ा बढ़ा दी गई है। कारावास की, जिनमें 33 ऐसे अपराध हैं जिनमें कारावास की सज़ा नहीं होती थी, उनमें कारावास की सज़ा कर दी गई है। तो इसमें क्या 33 अपराधों के लिए कारावास की सज़ा बढ़ा दी गई है। 6 छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। 6 छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। देख लेते कुछ इम्पोर्टेंट धाराएं, देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट धारा हैं। धारा 46। धारा 46 क्या बताती है? धारा 46 बताती है दुष्प्रेरणा। क्या बताती है? दुष्प्रेरक। दुष्प्रेरक क्या होता है? वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को उकसाता है, किसी को मर्डर करने के लिए या किसी कुछ गलत काम करने के लिए उसको उकसाए, उसे बोलते हैं दुष्प्रेरक। तो उसके बारे में किसने बताया कि धारा 46 में बताया दुष्प्रेरक के बारे में। धारा 46 में क्या बताया? दुष्प्रेरक के बारे में, जो किसी व्यक्ति को उकसाए या उसकी सहायता मदद करे, तो उसे क्या बोलते हैं? जिससे वो कोई संज्ञेय अपराध करे, उसे बोलते हैं दुष्प्रेरक। धारा 47 में क्या है? भारत से बाहर के अपराध, भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। जो भारत से बाहर के अपराध हैं उनका भारत में दुष्प्रेरण, मतलब उनको, उन अपराधों को भारत में उकसाया जाना। जो भारत के बाहर अपराध हो रहे हैं उनमें उकसाया जाना। धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र की सजा। जो मतलब आपराधिक षड्यंत्र है, जो अपने किसी को मारना है, उसकी मतलब षड्यंत्र मतलब कोई प्लानिंग करना। षड्यंत्र का मतलब प्लानिंग। क्या? प्लानिंग। षड्यंत्र का मतलब प्लानिंग, को किसी को मारने की या किसी चीज़ को करने की प्लानिंग करना। 61 में कौन सा? आपराधिक षड्यंत्र की सजा, जिसमें आपराधिक प्लानिंग करी जाती, किसी का मर्डर हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो इस टाइप से उसकी प्लानिंग है। उस प्लानिंग की सज़ा किस में है? धारा 61 में बताई गई है। आपराधिक षड्यंत्र की सज़ा किस में बताई गई? धारा 61 में, सॉरी, धारा 61 में बताई गई है। धारा 70। धारा 70 में क्या बताएगा? सामूहिक बलात्संग। सामूहिक बलात्संग, समूह में किसी का बलात्कार करना, किसमें बताएगा? धारा 70 में अगर के अंदर सजा है। धारा 70 के अंदर सामूहिक बलात्कार के प्रति सजा। धारा 77 में किसी का पीछा करना। धारा 77 क्या बताती? किसी का पीछा करना। धारा 79 दहेज मृत्यु की परिभाषा। अगर किसी स्त्री की
मृत्यु होती है अगर किसी की मृत्यु दहेज प्रथा के उसमें की जा होती है, दहेज के लिए कोई किसी को मारता है तो उसकी 79 में परिभाषा दहेज किस प्रकार से अगर मारा गया तो वो दहेज प्रथा उसको लगेगी। तो इस प्रकार इसमें बताया गया किस किस प्रकार किसी अगर औरत की मृत्यु होती है तो उसमें दहेज प्रथा लगेगी। अब देखते हैं धारा 86। धारा 86 में क्या है, गर्भपात कारित करना या गर्भपात करना। धारा 86 में गर्भपात करना, गर्भपात को परिभाषित किया गया धारा 86 में। धारा 107, धारा 107 में क्या, हत्या के लिए प्रयत्न करना। धारा 107 हत्या के लिए प्रयत्न करना, ये कोशिश करना, किसी को मारने की कोशिश करना। 107 में क्या, किसी को मारने की कोशिश करना। धारा 109 इसमें संगठित अपराध है। इसमें संगठन मतलब संगठन बना के अपराध किया गया हो, संगठन बना के अपराध किया गया हो या सामूहिक अपराध। धारा 144 विधि के विरुद्ध अनिवार्य कार्य। यदि कोई विधि है उसके विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है तो उसमें ये धारा 144 है। धारा 171 रिश्वत लेने के लिए दंड है। धारा 171 में क्या, रिश्वत लेने के लिए दंड है। यदि कोई रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए, कोई कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो उसके लिए दंड किसमें, धारा 171 में। धारा 210 मिथ्या इत्तला देना मतलब झूठी जानकारी देना। झूठी जानकारी देना, झूठी जानकारी कैसे, अगर किसी को कोई चोर है या कोई बड़ा संज्ञेय अपराध करके कोई मुजरिम है जो कहीं छिपा है तो कोई भटकाने के लिए, पुलिस को भटकाने के लिए कहीं बोल देते यहाँ अपराधी है लेकिन वो होता कहीं और है, तो बता दो पुलिस वहाँ पहुँच जाती है तो ये होता मिथ्या इत्तला देना, झूठी खबर देना। और 225 में क्या है, मिथ्या साक्ष्य देना, झूठे साक्ष्य देना। 225 में झूठे साक्ष्य देना, सबूत होते हैं ना जो झूठे, तो झूठे गढ़ लेते हैं, झूठे साक्ष्य देना। और 226 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, झूठे सबूत गढ़ना, झूठे सबूत गढ़ना, झूठे सबूत बनाना, किसी को गवाही के लिए खड़ा कर देना, किसी के कोई ये वो करके झूठे सबूत बना के कोर्ट में पेश करना, ये क्या है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। 226 227 में क्या, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड है। झूठे साक्ष्यों के लिए 227 में बताएगा दंड प्रक्रिया, इसमें क्या होगा, दंड मिलेगा, उनके लिए सज़ा क्या होगी, इसमें सज़ा बताई गई है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए चाहते हैं कि मैं और ऐसे ही वीडियो बनाऊं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू गाइस।